Hello bachcho, let's read this question. The question says, according to Hardy-Weinberg equilibrium, the allelic frequencies in a population will remain constant from generation to generation under which of the two conditions? First, A is large population size, B is non-random. Third one is there should be differential success among the organism of the population. Last one is there should be no mutation or large scale migration. तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि अगर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में अगर कोई भी पॉपुलेशन है तो क्या कंडीशन हो सकती है, तो हमें सही आंसर बताना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या होता है। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है क्या होता है, ये जो है एक यहाँ पे थ्योरेटिकल कह सकते हैं प्रिंसिपल है, जिसमें ये कहा गया है कि पॉपुलेशन का allele and genotype frequencies or frequency will remain constant over generation to generation, assuming that वहाँ पे कोई भी जो है evolutionary forces या no evolution हो तब। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है जिसकी वजह से ये कांस्टेंट रहता है। तो ये क्या क्या हो सकती हैं। पहला ये हो सकता है इसमें कि लार्ज पॉपुलेशन साइज हो। लार्ज पॉपुलेशन साइज होने से क्या होगा, अगर कुछ लॉस भी होगा तो एडजस्टेबल है। उसके बाद दूसरा ये है कि कोई भी वहाँ म्यूटेशन ना हो, यानी कि चेंजेस ना हो। उसके बाद तीसरा नो माइग्रेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कोई ना जा रहा हो। उसके बाद चौथा ये हो सकता है रैंडम मैटिंग हो, यानी कि कोई यहाँ पे चॉइस ना हो। उसके बाद हो सकता है नो नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि वहाँ कोई नेचुरल सिलेक्शन जो है ना हो। तो ये जो है कंडीशन है जिसकी वजह से कोई भी पॉपुलेशन जो है यहाँ रिमेन कांस्टेंट हो सकती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब यहाँ ए में दे रखा है लार्ज पॉपुलेशन साइज, यानी कि ये बिल्कुल सही है। दूसरा है नॉन रैंडम मैटिंग, यहाँ नॉन रैंडम मैटिंग नहीं होगा, ओनली रैंडम मैटिंग होगा, तो ये गलत होगा। सी है देयर शुड बी डिफरेंशियल सक्सेस अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पॉपुलेशन, तो यहाँ पे ये भी जो है गलत होगा, क्योंकि हमने देखा यहाँ रैंडम मैटिंग होगा, ना कि यहाँ की डिफरेंशियल सक्सेस होगा अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये भी गलत है। उसके बाद डी है देयर शुड बी नो म्यूटेशन और लार्ज स्केल माइग्रेशन, तो ये भी क्या है यहाँ सही। हमने देखा ये कंडीशन यहाँ दे रखी है। सो ए और डी हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे सही, बाकी बी एंड सी गलत है। तो ए दे रखा है ए एंड बी, ये गलत होगा। दूसरा है ए एंड सी, ये भी गलत होगा। उसके बाद सी है बी एंड सी, ये भी गलत है। एंड लास्ट है ए एंड डी, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।